अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं नाम नारायणं जानकीवल्लभम। जय श्री कृष्ण। प्यारे भक्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीवन के रंग में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पवित्र माघ का महीना चल रहा है। माघ का महीना इतना पवित्र पावन है कि उसमें स्नान, दान, यज्ञ, तप इत्यादि करने से व्यक्ति को अन्य महीनों की अपेक्षा 1000 गुना फल प्राप्त होता है। यही कारण है कि वैकुंठ की इच्छा रखने वाले तथा परम धाम को चाहने वाले भगवान विष्णु के भक्त सदैव माघ में स्नान किया करते हैं। किंतु जो भक्त माघ में स्नान नहीं भी कर पाते हैं, वे भी यदि इसके महात्म्य को, इसकी कथाओं को तथा भगवान की प्रिय लीलाओं का श्रवण करते हैं, उनसे भी भगवान श्री हरि विष्णु अत्यधिक प्रसन्न होते हैं तथा उन्हें भी मोक्ष प्रदान करते हैं। तो इसीलिए हम माघ मास के महात्म्य का श्रवण कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम माघ मास के अध्याय 7 व अध्याय 8 का श्रवण करेंगे। तो इन अध्याय 7 की कथा का श्रवण करने से पहले हम जान लेते हैं कि उससे पूर्व अध्याय 6 में हमने क्या देखा। हमने देखा कि एक हेमकुंडल नाम का धनी वैश्य था, जिसके 2 पुत्र विकुंडल तथा कुंडल थे। दोनों ही अत्यधिक बुरे कर्मों को करने वाले वेश्यागामी तथा पाप कर्म में लगे रहते थे। दोनों की मृत्यु हो जाती है। इसके पश्चात भगवान यमराज उनमें से कुंडल को नरक में तथा विकुंडल को स्वर्ग में भेजने का आदेश देते हैं, जिससे विकुंडल बहुत आश्चर्यचकित होता है और यमदूतों से कहता है कि हे यमदूत, मैंने ऐसा क्या कार्य किया कि मुझे स्वर्ग मिला, जबकि मेरे भाई कुंडल को नरक मिला। जबकि हम दोनों ने एक जैसे ही कार्य किए, हम दोनों सदैव एक साथ रहे तथा हम दोनों ने सदैव पाप के ही कर्म किए हैं। फिर ऐसा कौन सा मेरा पुण्य हो गया जिसके कारण मुझे स्वर्ग मिला है। तब यमदूत कहता है कि हे विकुंडल, तुमने भूलवश एक बार अपने मित्र हरिमित्र के साथ नर्मदा यमुना नदी में 2 बार माघ मास में स्नान किया था, जिस कारण तुम्हें यह स्वर्ग प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार माघ मास के महात्म्य को सुनकर वह विकुंडल अत्यंत आश्चर्यचकित होता है तथा यमदूत से पूछता है कि मुझे अब ऐसा कार्य उपाय बताइए जिसे करने से व्यक्ति को कभी भी यमलोक की प्राप्ति नहीं होती। तो आइए देखते हैं यमदूत ने उसे क्या बताया। तब यमदूत कहने लगा कि हे विकुंडल, तुमने बहुत ही सुंदर वार्ता पूछी है। यद्यपि मैं पराधीन हूँ, फिर भी तुम्हारे स्नेहवश अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें बतलाता हूँ। क्योंकि जो व्यक्ति काया, वाचा और मनसा कभी भी दूसरों को दुख नहीं देते, वे यमलोक नहीं जाते। अर्थात जो शरीर से किसी का बुरा नहीं करते, जो किसी को बुरा नहीं बोलते और जो मन से भी किसी के विषय में बुरा नहीं सोचते हैं, ऐसे व्यक्ति सदैव स्वर्ग में ही जाते हैं। हिंसा करने वाले वेद, यज्ञ, तप और दान से भी उत्तम गति को नहीं पाते हैं। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म, तप और दान ऋषियों ने बतलाया है। कहते हैं कि जो व्यक्ति हिंसा करता है, वह व्यक्ति चाहे कितना भी वेद का अध्ययन कर ले, यज्ञ कर ले, तप कर ले, दान कर ले, किंतु उसकी तब भी उसकी गति नहीं होती, उसे तब भी यमलोक में जाना पड़ता है। किंतु जो व्यक्ति अहिंसा करता है, अर्थात सभी प्राणियों पर दया करता है, उसे अन्य किसी तप या दान की आवश्यकता नहीं होती है। जो मनुष्य जल या पृथ्वी पर रहने वाले जीवों को अपने भोजन के लिए मारते हैं, वे काल सूत्र नामक नरक में पड़ते हैं। इसीलिए कहा गया है कि व्यक्ति को अपने भोजन में सदैव शाकाहारी भोजन का ही प्रयोग करना चाहिए। मांसाहारी भोजन वर्जित है, क्योंकि वह दूसरे व्यक्ति की हिंसा करके प्राप्त किया जाता है और वहाँ पर जो व्यक्ति काल सूत्र नरक में जाते हैं, वे वहाँ पर अपना मांस खाते हैं तथा रक्त पीप पान करते हैं तथा पीप की कीच में उनको कीड़े काटते हैं। हिंसक, जन्मांध, कानी, कुबड़े, लूले, लंगड़े, दरिद्र व्यक्ति तथा अंगहीन हो जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को इस जीवन में तथा परलोक में अनेक प्रकार के दुख भोगने पड़ते हैं।
इस कारण जो भी व्यक्ति लोक तथा परलोक में सुख की इच्छा करते हैं, उन्हें शरीर, वचन तथा मन से कभी भी दूसरों के साथ द्वेष नहीं करना चाहिए, दूसरों से द्रोह नहीं करना चाहिए तथा जानबूझकर कोई भी पाप नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति हिंसा नहीं करते, उनको किसी प्रकार का भय नहीं होता। जिस प्रकार सीधी और टेढ़ी दोनों प्रकार की नदियां बहने वाली समुद्र में मिल जाती हैं, वैसे ही सभी धर्म अहिंसा में प्रवेश कर जाते हैं। व्यक्ति किसी भी मार्ग से धर्म का साधन ग्रहण करता है, किंतु उसे अहिंसा पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी तथा यति सभी व्यक्ति अपने अपने धर्म का पालन करने और जितेंद्रिय रहने से ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। जो व्यक्ति जलाशय इत्यादि बनवाते हैं, वह सदैव पांचों यज्ञ करते हैं और यमपुरी को नहीं जाते। जो व्यक्ति इंद्रियों के वशीभूत नहीं है, जिनका अपनी इंद्रियों पर वश रहता है, वेदवादी और नित्य ही अग्नि का हवन करते हैं। जो ब्रह्म की पूजन में सदैव तत्पर रहते हैं, तीनों समय का यज्ञ हवन जो नियम पूर्वक करते हैं, ऐसे व्यक्ति स्वर्ग को जाते हैं। जो व्यक्ति शूरवीर होते हैं तथा युद्ध भूमि में धर्म के लिए लड़ते हुए अपने कर्तव्य मार्ग से शहीद हो जाते हैं, ऐसे व्यक्ति भी सूर्य लोक को प्राप्त होते हैं। जो व्यक्ति अनाथ, स्त्री, शरण में आए हुए तथा ब्राह्मण की रक्षा करने के लिए अपने प्राण तक दे देते हैं, वे व्यक्ति कभी भी स्वर्ग से वापस नहीं लौटते। उनका पुण्य कभी भी क्षीण नहीं होता। जो मनुष्य लूले, लंगड़े, बाल, वृद्ध, अनाथ तथा गरीब का पालन करता है, वह भी स्वर्ग में अपने लिए स्थान निश्चित कर लेता है। उसे भी स्वर्ग में स्थान मिलता है। वह व्यक्ति कभी भी यमलोक नहीं जाता। जो मनुष्य गायों को पानी तथा चारे का आश्रय करते हैं, जो मनुष्य दूसरों के लिए कुएं, तालाब तथा बावड़ी बनवाते हैं, ऐसे व्यक्ति भी भगवान को अत्यंत प्रिय होते हैं तथा वे भी प्रभु के साथ वैकुंठ में निवास करते हैं। जैसे जैसे जीव उनके द्वारा बनवाए गए कुएं, तालाब, बावड़ी इत्यादि से पानी पीते हैं, वैसे वैसे उनका धर्म बढ़ता चला जाता है। जल से ही मनुष्य के प्राण हैं, इसलिए जो व्यक्ति प्याऊ आदि लगवाते हैं, दूसरों को पानी पिलाते हैं, वह व्यक्ति अक्ष स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। बड़े बड़े यज्ञ भी वह फल नहीं देते जो प्याऊ इत्यादि लगाने से फल मिलता है। इसी के साथ जो व्यक्ति मार्ग में छाया वाले वृक्ष लगाते हैं, वृक्षारोपण करते हैं तथा ऐसे व्यक्ति सदैव दानी और यज्ञ करने वाले व्यक्ति के समान माने जाते हैं। दान एवं यज्ञ के समान ही वृक्ष का रोपण करने का फल प्राप्त होता है। जो व्यक्ति फल और अच्छी छाया वाले मार्ग के वृक्षों को काटता है, ऐसे व्यक्तियों को नरक में जाना पड़ता है। तुलसी का वृक्ष लगाने वाला व्यक्ति सभी प्रकार के पापों से छूट जाता है। जिस घर में तुलसी का वन है, वह घर तीर्थ के समान है। उस घर में कभी भी यमराज दर्शन नहीं देते। उस घर से यमदूत सदैव दूर रहते हैं। ऐसे घरों में कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। भगवान श्री हरि तुलसी दल के पास सदैव ही निवास करते हैं। तुलसी की सुगंध से पितरों का चित्त आनंदित हो जाता है तथा पितर विमान में बैठकर विष्णु लोक को चले जाते हैं। नर्मदा नदी का दर्शन, गंगा का स्नान और तुलसी दल का स्पर्श, यह सभी कुछ बराबर बराबर फल देने वाला होता है। जो भी व्यक्ति द्वादशी को तुलसी जी का पूजन करता है, उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है, क्योंकि तुलसी का इतना महत्व है कि स्वयं ब्रह्मा भी तुलसी जी का पूजन द्वादशी के दिन अवश्य ही करते हैं। रत्न, सोना, फूल तथा मोती की माला का दान करने से भी व्यक्ति को इतना अधिक पुण्य नहीं मिलता जितना कि तुलसी की माला के दान से मिलता है। जो व्यक्ति आम, पीपल आदि के 100,000 वृक्ष लगाता है, उससे उसे इतना अधिक पुण्य फल नहीं मिलता जितना कि एक तुलसी का वृक्ष लगाने से प्राप्त हो जाता है। पुष्कर आदि तीर्थ, गंगा आदि नदी,
वासुदेव आदि देवता सब ही तुलसी में निवास करते हैं। तुलसी श्री हरि की प्रिया के रूप में जानी जाती हैं। जो मनुष्य दिन में 1 बार, 2 बार या 3 बार रेवा नदी से उत्पन्न शिव मूर्ति की पूजा करता है अथवा स्फटिक रत्न के पत्थर से बने हुए स्वतः ही निकले हुए वन में रखी हुई शिवजी की मूर्ति की भी पूजा करता है, वह भी सदैव स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। उसे भी शिवलोक से कभी वापस नहीं आना पड़ता। जो व्यक्ति सदैव ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करता है, वह भी कभी यमलोक की कथा को नहीं सुनता, अर्थात वह कभी नरक में नहीं जाता। प्रसंग, शत्रुता, अभिमान या लोभ से भी जो व्यक्ति शिवजी की पूजा करने वाला होता है, वह भी यमद्वार नहीं देखता। शिवजी की पूजा के समान पापों को नष्ट करने वाला तथा कीर्ति देने वाला तीनों लोकों में कोई भी कार्य नहीं है। जो व्यक्ति भगवान विष्णु, शिव, ब्रह्म इनको अलग अलग मानता है, वह सदैव नरक का गामी होता है, क्योंकि शिव, विष्णु एवं ब्रह्मा ये तीनों सदैव एक ही हैं। अतः जो व्यक्ति इन तीनों से में आपसी द्वेष को छोड़कर एक भाव से इनकी पूजा करता है, वह भी सदैव स्वर्ग को जाता है। जो व्यक्ति शिवालय स्थापित करते हैं, वह शिवलोक में जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव का मंदिर बनाकर जो व्यक्ति दूसरों को पूजन करने के लिए देता है, वह मनुष्य वैकुंठ का निवासी होता है। जो व्यक्ति भगवान की पूजा के लिए फलों के बाग लगाता है तथा उन फूलों से भगवान की पूजन अर्चन करता है, वह धन्य है। जो माता पिता, देवता और अतिथियों का सदैव पूजन करते हैं, वे ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। इसीलिए व्यक्ति को सदैव अपने माता पिता की पूजा करनी चाहिए तथा घर आए हुए अतिथियों का सदैव सम्मान करना चाहिए। जय श्री कृष्ण। प्यारे भक्तों, तो यह है अध्याय 7 की कथा। आइए आगे सुनते हैं अध्याय 8 की कथा कि इसके पश्चात उस यमदूत ने और विकुंडल को क्या क्या बताया। तब यमदूत कहने लगे कि मध्याह्न के समय आया हुआ अतिथि, मूर्ख, पंडित, वेद पाठी या पापी कोई भी हो, वह सभी ब्रह्म के समान ही होते हैं। अतः व्यक्ति को उन सभी को यथासंभव भोजन इत्यादि कराकर उनका आदर सत्कार करना चाहिए। जो व्यक्ति आए हुए अतिथि का आदर सत्कार नहीं करता है, वह नरकगामी होता है। तथा जो व्यक्ति रात्रि के थके हुए भूखे ब्राह्मण को अन्न, जल इत्यादि देता है, वह स्वर्ग को प्राप्त करता है। मध्याह्न के समय जिसके घर आता हुआ अतिथि निराश होकर नहीं जाता, वह भी स्वर्ग का वासी होता है। अतिथि बराबर कोई धन संपत्ति अथवा हित नहीं है। बहुत से राजा और मुनि अतिथि सत्कार से ही ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए हैं। जो व्यक्ति एक समय में भी आलस्य से भी अतिथि को भोजन करा दे, वह कभी भी यमद्वार नहीं देखता, क्योंकि हमारे भारतीय शास्त्रों में अतिथि को सदैव भगवान ही माना जाता है। केसरी ध्वज से वैवस्वत देव ने कहा था कि जो कोई इस कर्म भूमि मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक में जाने की इच्छा रखता हो, उसे सदैव अन्न का दान करना चाहिए। अन्न के दान से बढ़कर कोई दान नहीं है। भोजन का दान ही सर्वश्रेष्ठ दान कहा गया है। दूत कहता है कि यमराज कहते हैं कि अन्न के बराबर दूसरा और कोई दान नहीं है। जो व्यक्ति गर्मियों में जल, सर्दी में ईंधन और सदैव अन्न का दान करते हैं, वे कभी भी यम के दुख को नहीं उठाते हैं। जो अपने किए हुए पापों का प्रायश्चित करता है, वह भी नरक को नहीं देखता, और प्रायश्चित न करने वाला व्यक्ति सदैव नरक में जाता है। जो व्यक्ति काया, वाचा और मन से किए हुए पापों का भी प्रायश्चित करता है, वह देवताओं और गंधर्वों से शोभित स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति नित्य ही व्रत, तप, तीर्थ करते हैं तथा जितेंद्रिय हैं, वे भी भयंकर यम को नहीं देखते। नित्य धर्म करने वाला, दूसरे का अन्न, भोजन और दान त्याग देने वाला व्यक्ति
सदैव स्वर्ग को जाता है। नित्य स्नान करने से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं तथा व्यक्ति को यमपुरी को नहीं देखना पड़ता। बिना स्नान के पवित्रता कैसे हो सकती है? जो मनुष्य पर्व के चलते चलते जल में स्नान करता है वह बुरी योनि नहीं पाते, न ही नरक में जाते हैं। यहाँ चलते चलते जल से अभिप्राय नदी से होता है, क्योंकि नदी का जल सदैव चलता रहता है। इसीलिए व्यक्ति को सदैव नदियों के जल में स्नान करना चाहिए। रुके हुए जल में स्नान करना अधिक शुभ नहीं माना जाता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति माघ मास में प्रातः स्नान करता है वह व्यक्ति सभी व्यक्तियों से अधिक श्रेष्ठ माना जाता है। जो मनुष्य नियम पूर्वक तिल पात्र और तिल कमल का दान करता है वह भी सदैव स्वर्गलोक को जाता है। यमदूत कहते हैं कि हे विकुंडल, पृथ्वी, सोना, गौ आदि परम दान करने वाला व्यक्ति भी कभी स्वर्ग से नहीं लौटता। जो व्यक्ति बुद्धिमान पुण्यतिथियों में व्याप्त संक्रांति आदि को थोड़ा सा भी दान कर देता है वह कभी बुरी गति को प्राप्त नहीं होता। इसीलिए कहा जाता है कि विभिन्न पर्वों पर अनेक प्रकार से व्यक्ति को दान करना चाहिए। सत्यवादी, मौन रहने वाला, मीठा बोलने वाला, क्षमाशील, नीतिवान, किसी की निंदा न करने वाला, सब प्राणियों पर दया करने वाला, पराये गुणों का वर्णन करने वाला, ऐसा व्यक्ति कभी भी नरक को नहीं जाता है। इसी के साथ पराये धन को तिनके के समान समझने वाला तथा अपने ही धन में संतुष्ट रहने वाला व्यक्ति भी स्वर्ग का गामी होता है। इसी के साथ जो व्यक्ति दूसरे के द्वारा किए गए छोटे से उपकार को भी बहुत अधिक मानता है तथा उसके ऋण को स्वीकार करके सदैव उसका भला करने के लिए उत्सुक रहता है, ऐसा व्यक्ति नरक का गामी नहीं होता। इस प्रकार जो भी व्यक्ति भगवान को प्रसन्न करने के लिए माघ मास में स्नान, तप, दान इत्यादि करता है वह भी सदैव मोक्ष को प्राप्त करता है। जय श्री कृष्ण। प्यारे भक्तों, तो यह थी अध्याय 8 की कथा। इससे आगे यमदूत ने विकुंडल से और क्या क्या उपाय बताए, क्या क्या कर्म बताए, उसकी कथा हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे। यदि आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।